थे। तो अब हम सीख रहे हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस को, और कॉनिक्स को किस तरह हम लोग बना सकते हैं। जो हमारे पास सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन गिवन होगी, उससे हम अपने कॉनिक्स किस तरह बनाएंगे। तो मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में अब मैं आपको पहले स्टेप लिखवाती हूँ, और स्टेप को एक एक करके करते हैं, और हम साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस सवाल की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सवाल में स्टेप नंबर 1 हम नहीं करेंगे। स्टेप नंबर 1 था। मैम आवाज नहीं आ रही। बेटा, मुझे आपकी आवाज क्लैरिटी के साथ आ रही है। इसका मतलब मेरे इंटरनेट कनेक्शन में मसला नहीं, आपके इंटरनेट कनेक्शन में मसला है। मुझे कसम से क्लैरिटी के साथ आपकी आवाज आ रही है। जो भी बोल रहे हैं मुझे उस सबकी आवाज आ रही है। हाँ अभी आपकी। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम क्लियर आ रही है। ये जिसका जो बंदा कह रहा है ना, उसका अपना इशू होगा, क्योंकि मेरी और आपकी मतलब ज्यादा लोगों को आ रही है, तो इसका मतलब बात ठीक जा रही है। बेटा, जिसका इशू आप रिफ्रेश कर लो, जे दोबारा ज्वाइन कर लो, या जो मर्जी करो। अब देखो बेटा, इधर देखो। तो हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। अगर हमने कल एक सवाल किया था ये वाला, इस सवाल में हमने सिंप्लीफाई इसलिए किया था क्योंकि जो हमारी सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन थी ना, उस जैसी कोई एक भी टर्म इसमें नहीं बन रही थी। सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन बेटा ऐसी होती है, देखो। ऐसी: ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस 2 h x y प्लस 2 g x प्लस 2 f y प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप गौर से देखो, अगर मैं ऊपर देखूं और नीचे देखो, तो आपको सिमिलैरिटी नजर आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही? बिकॉज एक्स वाई टर्म बहुत है अब यार। बात समझ आई कि नहीं? बेटा बताओ, आई कि नहीं आई? आ गई है मैम। आ गई है। इसके पास एक्स वाई वाला टर्म था, इसके पास एक्स वाई टर्म है, तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसके पास भी एक्स वाई वाला टर्म है। तो इसका मतलब है, कहीं ना कहीं बाकी सारे ध्यान सुनना, कहीं ना कहीं बाकी सारे कांस्टेंट जीरो है। बाकी के सारे कांस्टेंट जीरो है एज कंपेयर टू अदर देन एज। एज के अलावा सारे सारे के सारे कांस्टेंट सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन में जीरो के इक्वल हमें दिए गए हैं। बात समझ आई? सब जब हम यस कंपेयर मैम। करेंगे ना बेटा, तो देखो अब कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, जी का वैल्यू, एच का वैल्यू, सी का वैल्यू सारे जीरो है ना। ऊपर से देखो, इसको कंपेयर कर रहे हैं बेटा, लेकिन बट एच इज इक्वल टू 1। बताओ भाई, 1/2 आएगा बल्कि। बताओ, 1/2 आएगा ना? नहीं समझ आ रही क्या? बताओ भाई, डाउट है तो पूछ लो बेटा। पूछो पूछो, डाउट है तो। है डाउट किसी नो को? नो मैम। ओके। अब हमारा कंपेयर वाला स्टेप भी हो गया। अब उसके बाद आ जाता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या आता बेटा? कॉनिक्स को आइडेंटिफाई करो कि कौन से कॉनिक सवाल में गिवन है। बताओ भाई, फॉर्मूला क्या होगा? tan टू थीटा इज इक्वल्स नो नो चंदा, वो तो एंगल का था। वो कॉनिक्स का क्या ए था? स्क्वायर माइनस एच ए का बी। स्क्वायर माइनस ए बी। ए स्क्वायर माइनस ए बी। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो बेटा, एच का वैल्यू क्या है? 1/2 का स्क्वायर। और ए और बी तो दोनों जीरो हैं, ठीक है। तो यहां से आ गया 1/4। अब बताओ भाई, 1/4 जीरो से बड़ा है कि जीरो से छोटा है? छोटा है मैम। बेटा, अल्लाह का खौफ, जीरो से बड़ा पॉजिटिव नंबर। अल्लाह की बंदी, इट्स पॉजिटिव नंबर। सारे पॉजिटिव नंबर दुनिया में पॉजिटिव नंबर जीरो से बड़े होते हैं। तो ये कौन से कॉनिक बन गया, बता दो भाई। हाइपरबोला। यस मैम। बात समझ आई? इसका मतलब है कि ये हमें सवाल दिया गया है ना, इस सवाल में हाइपरबोला बनेगा। ये बात समझ आई? किसी को डाउट है तो पूछ ले यहाँ पर। है डाउट, पूछ लो। नो मैम। ठीक है बेटा, उसके बाद स्टेप नंबर 4 क्या था? एंगल फाइंड करो। क्योंकि बिकॉज ऑफ द, एंगल फाइंड हाँ ये करना। देखो, एंगल फाइंड करो। एंगल फाइंड करो। मुझे कैसे पता चला एंगल फाइंड करना है? बिकॉज
अब ये देखो, मैं वजह लिखने लगी हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। बिकॉज, कौन सा कलर लूँ, ये ले लेते हैं। बिकॉज एक्स वाई टर्म इज प्रेजेंट, सो रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम इज प्रेजेंट। इसका मतलब है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम वो क्या है, सो रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम इज प्रेजेंट। ये बात किसी को प्रेजेंट समझ, होगा। ये बात है, समझ आ गई? वो आई कि ना आई? अब इसका फॉर्मूला आ गई, आ गई। सुनो, एंगल क्या था, tan 2 थीटा इज इक्वल टू, ओहो, इज 2h इक्वल ओवर a माइनस b। टू एच, टू और क्या, एच ए बाय ए माइनस, ओवर a माइनस हाँ ए माइनस बी। b। ये लो, अब देखो बहुत ध्यान से, कहानी में फिर ट्विस्ट आ गया है। मैं यही कर दूंगी, सातरे इलाके में करूँ। चलो बेटा यहाँ करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ए और बी का वैल्यू जीरो है। सो हमारे पास क्या बनेगा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2h एज इट इज, जीरो माइनस जीरो, तो ये देखो फिर जीरो आ गया। तो tan थीटा इंफिनिटी बन गया, टू tan थीटा। tan इनवर्स इंफिनिटी बेटा किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के नलाइकों। थीटा हमारे पास आ गया 45 डिग्री। तो इसका मतलब है जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, वो एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री रोटेट किया है। किसी को डाउट है तो पूछ ले। है डाउट? टिल नाउ बेटा ये हुआ है, क्लियर? बेटा बताओ समझ आई क्या? यस मैम, आ गई है। आपका स्टेप नंबर 5 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 5 में इक्वेशन क्या है, स्टेप नंबर 5 में क्या करना है बेटा, अब चलते हैं रोटेटेड कोऑर्डिनेट इक्वेशन लिखने के लिए, ठीक है? नाउ कोऑर्डिनेट एक्सिस की इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन लिखो, ठीक है? अब देखो बेटा किस तरह लिखेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, नाक का गला खोल के सुनना। किधर गई हो ये? एक सेकेंड, पेन घूम गया यार। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, मेरा पेन जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो गया, 1 मिनट। अब देखो इक्वेशन किस तरह लिखेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। होगा हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, और यहाँ आता है y इज इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। और इसको याद करने का एक तरीका हमारे बड़ों ने दिया है, हम वो यूज करते हैं, वो ये वाला मेथड है। डिटर ये अपना, ये देखो ऐसे लिख, यहाँ लिख लो भाई एक्स डैश, यहाँ लिख लो वाई डैश, यहाँ एक्स यहाँ वाई। तो यहाँ आएगा बेटा कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा, 90 का कॉस का या डेरिवेटिव माइनस साइन कॉस थीटा, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा। और ये देखो बना किस तरह है, अब ध्यान से देखना। x इज इक्वल टू एक्स डैश मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा प्लस वाई डैश मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन थीटा, और ये वाला इक्वेशन बन गया। सेम गोज विद अदर वन, सेम गोज विद अदर वन। y इज इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। समझ आई इक्वेशन किस तरह बना? यस मैम। इधर आओ, थोड़ा सा मिटा देता है, साफाई हो जाए। इसको याद करने का तरीका है, इसका मतलब है, अब मेरी ध्यान सुनो। हमने रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम की इक्वेशंस लिख ली हैं। अब मुझे बात बताओ, इसमें हम एंगल पुट करते हैं। ओके, मुझे बताओ भाई एंगल क्या निकला है हमारा, 45 डिग्री। यार वो क्या हो गया? और यहाँ से एक बात याद रखना, कॉस 45 डिग्री हो या फिर बेटा साइन 45 डिग्री, दोनों के दोनों भाई इक्वल होते हैं 1/√2 के, ठीक है? अब उठा के ऊपर डाल दो तो इक्वेशन के अंदर तो x इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस 45 डिग्री माइनस वाई डैश साइन 45 डिग्री। समझ आई? तो यहां से देखो क्या आंसर निकलेगा, एक्स डैश माइनस वाई डैश डिवाइडेड बाय √2, ठीक है? मैं हाँ ही कह दो यार। और यहां से निकलेगा हाँ y पता इज जा रही। इक्वल टू एक्स डैश प्लस वाई डैश डिवाइडेड बाय √2। क्या कहा बेटा, नहीं समझ आ रही?
किसने बोला आखिरी बात, जो बेटा बोलो। कौन है बेटा बोलो। बेटा हमारे पास दो इक्वेशन एक्स और वाई की निकल आई हैं। अब हम एक्स और वाई की ये वैल्यूज ना अपनी गिवन इक्वेशन में डालेंगे, और हमारी गिवन इक्वेशन ना मूव कर जाएगी रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, क्योंकि जब हम अपनी गिवन इक्वेशन में एक्स डैश और वाई, एक्स और वाई की जगह एक्स डैश प्लस वाई डैश ओवर अंडर रूट टू डालेंगे, और वाई की जगह एक्स डैश प्लस वाई डैश डिवाइड बाय अंडर रूट टू डालेंगे, तो आप देखोगे इक्वेशन एक्स डैश और वाई डैश में चेंज हो जाएगी पूरी की पूरी इक्वेशन। इसका मतलब है कि वो जो पहले हमारे पास कॉनिक्स जन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में थी, वो मूव कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी अपना एक्स डाई एच वाई डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम में। मैं यही करने लगी हूँ। अब देखो हमारे पास गिवन क्वेश्चन क्या है, आ जाओ स्टेप नंबर 6 लिखते हैं। स्टेप नंबर 6 है रोटेटेड रोटेटेड इक्वेशन में रोटेटेड इक्वेशन लिखो, सवाल की कॉनिक्स की इक्वेशन लिखो, कॉनिक्स की कॉनिक्स की यहाँ पे क्योंकि मेरा कॉनिक्स हाइपरबोला है तो मैं उसकी लिखूंगी। ठीक है। और अगर मैं आपको गौर से दिखाता हूँ कि मेरा सवाल था एक्स वाई इज इक्वल टू वन। सो इधर देखो एक्स वाई इक्वल टू वन, इसमें मैं डाल के दिखाती हूँ आपको। एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगी, एक्स डैश माइनस वाई डैश डिवाइड बाई अंडर रूट टू। और हम वाई की जगह बेटा लिखेंगे एक्स डैश प्लस वाई डैश अंडर रूट टू। और यहाँ से आ जाएगा सारी कहानी इक्वल टू वन। समझ आई। और अगर मैं आपको मजीद सॉल्व करके दिखाऊं ना, गौर से देखना, दोनों के पास अगर गौर से देखो तो ये सिचुएशन बन रही है, एक्स डैश वाई डैश। मैम ये रोटेटेड कोऑर्डिनेट किस इक्वेशन है? एग्जैक्टली exactly। हमारी जो पहले जो मेरी बात सुनो बेटा, ये जो हमारे पास गिवन हाइपरबोला था ना, ये गिवन हाइपरबोला सवाल में गिवन में जरा जूम आउट करके दिखाऊं, तो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बन रहा था। अब क्योंकि हमने इसको जी। सॉल्व कर कर रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना है, तो हमने एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स डैश और वाई डैश को। दैट इज वाई मैंने गिवन सवाल में एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यूज डाली है। समझ आई। ताकि मैं अपने यस मैम। कॉर्नर्स को स्केच कर सकूं रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, भी आपको स्केच करना भी सिखाऊंगी। तो अभी तक मैंने ये जो ठीक है किया है मैम। ना, पूरा का पूरा एक सफर पे आपके सामने है, देख लो। जी मैम ठीक है। ठीक है चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आ जाओ। तो हमारा सिचुएशन क्या बचा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो किसके इक्वल होगा, ए डैश का स्क्वायर माइनस बी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट टू। बात समझ आई। और अगर बेटा अब जिंदगी में आप गौर से देखो, तो आपको फील हो रहा है कि ये हाइपरबोला है। यस मैम। अब तो आपको यकीन आ गया होगा यार। अब ये देखो, यस मैम। और अगर मैं थोड़ा सा आपकी आपके लिए थोड़ा सिंपलीफाई करूँ ना, तो इक्वेशन बन जाती है एक्स डैश इज इक्वल टू, अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ ना, यस, टू आ जाएगा खाली नीचे, टू आ उल्टे जाए। नीचे बिल्कुल। ओहो हो जा प्यार से। समझ आ जाएगी, अल्लाह करे आपको पहुंचे हो वहां तक जहाँ पहुंचाने की हमने कोशिश की है। यार एक बात है, मुझे लगता है मैंने गलती कर दी है। बेटा इधर देखो मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अंडर ये देखो बेटा, गौर से देखो, मैं जी शुक्र मैम। आगे। ये देखो, अंडर रूट टू मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टू, तो टू नहीं बन जाएगा, क्योंकि अंडर रूट टू का स्क्वायर जी होगा। समझ आई। आई बात समझ के नहीं। मैम। मैंने ना इनको ऐड कर दिया था, वही हो इसका गया। मतलब डिनोमिनेटर में अंडर रूट टू आएगा। समझ आई कि नहीं, खाली अंडर रूट टू टू है। आए अंडर टू। ये देखो, अब ये देखो हमारे पास इक्वेशन बन गया हाइपरबोला की। हाइपरबोला की यही तो इक्वेशन था, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर बी का ए का स्क्वायर डिवाइड बाय वाई का स्क्वायर बाय बी का स्क्वायर। ये हाइपरबोला है। लेकिन ये हाइपरबोला कहाँ बन रहा है, रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। अब अगर आप कहो तो स्केच करके दिखाऊं। ये देखो, यस। इधर ना किसी को टेंशन है तो पूछते बेटा, है टेंशन। नो मैम। अच्छा मुझे एक बात बताए कोई बंदा, मैम। बहुत सोच के बताना, ये हाइपरबोला आपके ख्याल में, आपके ख्याल में
ये हाइपरबोला, ऐसा हाइपरबोला, ऐसा हाइपरबोला, अगर आप इसे गौर से देखो ना, तो बहुत ज्यादा गौर से देखना, इस हाइपरबोला को ना, जहां पर ए का वैल्यू बी के इक्वल होना, मतलब ये कि डिनोमिनेटर दोनों हाइपरबोला के सेम है, उस पैराबोला को, हाइपरबोला को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ आई? जैसे इलिप्स के केस में, अगर हमारे पास ए और बी की वैल्यूज इक्वल हों, तो हम उस इलिप्स को बोलते हैं सर्कल। समझ आई? क्योंकि इसका मतलब है मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ सेम हो गया। सिमिलरली हेयर, ए और बी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को रिप्रेजेंट ही कर रहा है। तो अगर ए और बी का वैल्यू अगर 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 सेम हो गया है, तो ऐसे हाइपरबोला को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर पेपर में सवाल आपको जिंदगी में ऐसा आ जाए कि स्केच करके दिखाओ हाइपरबोला को जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो आपने ऐसा हाइपरबोला बनाना है जिसमें ए का वैल्यू बी के वैल्यू के इक्वल हो। बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? मैं आपको दिखाऊं ऐसे, अगर आपको जिंदगी में, यस मैं मैम। आपको दिखाती हूँ ताकि क्या पता फील मिले। ये देखो, गूगल खुल रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये देखो, देखते जाना। ये देखो, नजर आ रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। असल में ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ने इन्होंने एसिम्प्टोट से बना दिया। असल में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये होता है। समझ आइए? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, देख लो बेटा ग्राफ कैसा है। ये देखो बेटा, ग्राफ देखो कैसा है। ये ऐसा ग्राफ है। समझ आई बेटा? बेटा हाँ या ना ही कर दो, अल्लाह के बंदो। यस जी मैम। मैम। मैं आपको आपके सामने एक बात रखना चाहती हूँ, ये हम सॉल्व करेंगे, भी पूरा करके आके जाती हूँ। पर मैं आपके सामने एक बात रखना चाहती हूँ। हमने ना पैराबोला ऐसे ऐसे पढ़े थे, हाइपरबोला इधर देखो, शायद आप वहां तक पहुंचो जहां पहुंचाना चाहूँ मैं। हाइपरबोला हमने पढ़े थे, या तो हाइपरबोला ऐसे थे, या तो हमने हाइपरबोला बोले थे, या वो ऐसे थे। ऐसा ही था ना? है ना? हाँ बोल दो यार। यस मैम। लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे है। समझ आया? और अगर वो से देखो तो ऐसे ही, बात समझ आई? डिफरेंस क्या है ग्राफिकली? यस मैम। की बात है, समझ आई कि नहीं? ना बेटा, अब हमने देख लिया कि अब ये इसको स्केच करने का टाइम आ गया। आओ भाई स्केच करते हैं, आ जाओ, आ जाओ। तो स्टेप नंबर कौन सा रहेगा स्केच करना? स्टेप नंबर 6, सेवन। 7। सेवन। अच्छा, पहले मैं स्केच करती हूँ, उसके बाद थोड़ा ना आपके लिए वो बनाती हूँ अपना, इसका वो निकालेंगे अपना वर्टेक्स और इलिप्स का। और क्या होता है? वर्टेक्स होता है, ये एक्स है, ये वाई, हम इसका फोकस वर्टेक्स और इंसेंट्रिसिटी निकालेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 45 डिग्री पे रोटेट कर रहा है, तो ये देखो, ये 0, ये 90 डिग्री है, तो 90 का हाफ होता है 40 डिग्री, ऐसे होगा 45 डिग्री। कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेट कर गया ऐसे, अबाउट आवर रीजन। अब मुझे बताओ, ये क्या बन गया? एक्स डैश, और ये क्या बन गया? वाई डैश। इसमें किसी को इतराज है किस तरह रोटेट किया? तो पूछ ले। हमने सोचो कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन को रोटेट किया है। समझ आई बात की? यस मैम। तो मुझे एक बात यस बताओ, मैम। जब पंखा चलता है, तो पंखे में पर हिलते हैं या पंखे का जो सेंटर वाला पॉइंट होता है, पिवट पॉइंट, वो हिलता है? पॉइंट। पढ़ते हैं। पिवट पढ़ पॉइंट। हिलते हैं। सिमिलरली घड़ी की सुइयां भी ऐसे हिलती हैं। पंखे के पर खुद ब खुद नहीं हिलते। जो बीच वाला पॉइंट होता है ना, पिवट पॉइंट, वो उस पर फोर्स अप्लाई करता है, फिर पर हिलते हैं और फिर हमें हवा आती है। समझ आई पॉइंट की बात? यस। तो ये बात हमने याद रखनी। यस मैम। आजू, तो अब देखो किस तरह बनेगा। क्या करूं? चाय मैंने भी नहीं, हाँ चाय भी ले आओ। अच्छा बेटा ये देखो, अब सोच के बताना। अब इधर देखो, अगर अब मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। अब जो लग रहा है आपको समझ आए, हमने पढ़ा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इक्वेशन ऐसे होती है, ऐसे और ऐसे। अगर मैंने इसको रोटेट कर दूं, अगर मैं थोड़ा सा रोटेट करूंगी, तो अब ये देखना, ये एक्स वाई पे बन रही है, तो रोटेशन के बाद ये ऐसा नहीं हो जाएगा? ऐसे, ऐसे। अब ये देखो, ऐसे था, ये ऐसे हो गया। समझ आई? रोटेट किया, ये रोटेट हुआ है, देखो समझ आई, फिगर रोटेट हुआ है। समझ आई कि नहीं? ऐसा वजह से समझ ना आई हो तो पूछ ले। नहीं मैम, समझ आ गई है। पक्की बात है, ये रोटेट बन के ऐसा बन गया है। यस मैम। पक्की बात है ना, रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है।
हाइपरबोला। थोड़ा सा करीब जाके बनाती हूँ, ये ओरिजिन से इतना दूर नहीं बनता। ये ऐसा बनेगा, ऐसा, और ये इसके हिसाब से बन गई, और ये ऐसा। समझ आई है? दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बट ये हाइपरबोला। हाइपरबोला ऐसा हाइपरबोला है दैट इज ऑन रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में बन रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा मैं ना सही तरह बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि विजन तो सही नजर आए। इधर ऐसे करके इसके ऊपर। अच्छा, अब नाउ इट्स टाइम टू, इसका क्या निकालेंगे, अपना वर्टेक्स। ओके, वर्टेक्स की इक्वेशन बताओ हाइपरबोला की क्या होती है बेटा, जल्दी से बताओ भाई, वर्टेक्स की इक्वेशन क्या होती है बेटा, बताओ। अल्लाह के बंदो, किसी को नहीं पता? एक्स प्राइम इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट टू। बेटा नहीं। तो स्टेप नंबर 7 था, स्केच करो। बेटा नहीं, बेटा नहीं। मुझे ना बेटा ये सब कुछ छोड़ो, तो मुझे ये सोच के बताओ हाइपरबोला के अंदर कैसा आता है। और तुमने जवाब मुझे सही बताया है, लेकिन मुझे जनरली बताओ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे सामने सोल्यूशन ये हुआ पड़ा होगा, तो मुझे वहां से देख के बता रही हो। मुझे बस ये बताओ बेटा, जनरल फॉर्मूला क्या है हाइपरबोला के अंदर, वर्टेक्स किसके इक्वल होता है? वर्टेक्स इज इक्वल टू, वी इज इक्वल टू प्लस माइनस, प्लस माइनस एक्स नलाइको प्लस वाई। A, 0। आई बात समझ? और ये जो ए है ना, ये एक्स का डिनोमिनेटर है बेटा। समझ आई? बात समझ आई कि नहीं? वर्टेक्स बेटा यस यार, मैम। आप लोग ना बड़े नालायक हो वैसे, इंटरनेशनल वाले। इधर देखो। सो हमारे पास वर्टेक्स ऐसे निकलेगा बच्चे, वर्टेक्स इज इक्वल टू +-A, 0। अब यहाँ पर ए देखो, √2 है, तो √2 बनाने के लिए अब ये देखो, इसका हमें स्क्वायर वाली टर्म चाहिए, तो हम ये कर देंगे। समझ आइए? तो अब ये बनाया है वो +-√2, 0। ये बात सबको समझ आई कि नहीं, बोलो? क्योंकि ए का स्क्वायर डिनोमिनेटर में था ना, लेकिन 2 खाली पड़ा हुआ था, मुझे स्क्वायर वाली टर्म चाहिए थी, मुझे ऊपर स्क्वायर चाहिए था, तो मैंने अंडर रूट भी ले आई और स्क्वायर ले आई, क्योंकि √1/2 होता है और स्क्वायर के लिए मुझे 2 चाहिए था। तो इनको हम लिख सकते हैं, मतलब एक दूसरे के नेगेशन है ये बात समझ आई? आई कि यस, ना आई? तो अगर मैं आपको एक बात आ दूं, गई। तो ये देखो, ये वाला पॉइंट ना, इधर देखना, बहुत ध्यान से सुनना, अल्लाह करे पहुंचो। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ना, ये वाला तो बहुत ही बुरा बना है, मैं थोड़ा सा प्यार से बनाती हूँ उसको। ये वाला पॉइंट ना, दोनों वर्टेक्स से अपना हाइपरबोला के, ये देखो, ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, इधर देखो बहुत ध्यान से। इसका कोऑर्डिनेट है √2 +2, और यहाँ पे आएगा √2 माइनस वाला 0। बताओ समझ आ गई? एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स डैश लिख लो। इसकी समझ को समझ आई कि नहीं? आई बात समझ? यस। लेकिन बेटा एक प्रॉब्लम है, ये वर्टेक्स हमने निकाला है रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में। बात समझ आई? तो अब हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, उस पे ये पॉइंट क्या होगा। बात समझ आई? तो हम ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालें, बताओ हाँ कि ना? निकाले मैम। अच्छा, इसका काम होता है, मैंने फोकस वो इंसेंट्रिसिटी भी यही निकाल लूं, ताकि मैं बाद में एक ही दफा हम लोग चलेंगे वापस। लेकिन पहले यार, इंसेंट्रिसिटी बेटा किसके इक्वल होती है? √1 + b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए वन का प्लस स्क्वायर। तो मेरा बताओ, जीरो। अब बी का स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है? √2 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा बेटा √2 का स्क्वायर। बात समझ आई कि नहीं? ए बी की वैल्यू हाइपरबोला से लिया है हमने। ये देखो बेटा, ऊपर नीचे कट गया, तो हमारे पास आंसर में क्या आया? √2। वन। तो इंसेंट्रिसिटी किसके इक्वल आ गई? √2 के। बात समझ आई? वो आई कि नहीं बेटा? यस मैम। अब मुझे बताओ, फोकस का फॉर्मूला सुना दो। फोकस बताओ भाई, क्या होगा? +-A, 0। एग्जैक्टली, शुक्र है किसी को तो दुनिया में पता है। तो ये देखो, +-A, E, 0। ठीक है? और ए का वैल्यू क्या निकला आपके पास? √2। और ई का वैल्यू आपके पास क्या निकला है? अंडर √2। अंडर रूट टू। फोकस हमारे पास क्या आ गया बेटे?
क्या निकला भाई, फोकस से निकला फॉर प्लस माइनस 2,0। टू। एक सेकंड भैया, यहाँ पे मैं कहीं गलती तो नहीं की? एक सेकंड। नहीं, सही चल। यहाँ से आ गया +(2,0). ये बात सबको क्लियर है? बात समझ आ गई? तो ये देखो, ये 2 है। ये हमारे पास है 2,0 एफ एक फोकस, और ये मेरे पास है f' (-2,0). दीज आर द फोकस ऑफ माई पैराबोला, हाइपरबोला इन रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहां तक बेटा मैंने आपको वर्टेक्स निकालना, फोकस निकालना और इंसेंट्रिसिटी रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने निकाल लिया। मैं नीचे लिख देती हूँ, दीज आर इन रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। नीचे लिख देती हूँ ताकि डाउट ना रहे। ऑल आर इन रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब वापस चले ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। अब ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वर्टेक्स निकालते हैं और सब कुछ निकालते हैं। तो स्टेप नंबर 8 क्या है बेटा? वहां चलो जहां से आए हो, वापस चलो उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वहां चलते हैं जहां से आए हैं, जहां से आए हो, जहां जहां। अब बेटा बहुत ध्यान से सुनना, इधर देखो। इसी इसी मैट्रिक्स की इक्वेशन को याद रखना। पहले देखो बेटा, बहुत ध्यान से सुनना कि आपको समझ आ जाए। पहले क्या था, x=x' cos थीटा, और फिर हमने किया था +y' मल्टीप्लाई बाय -sin थीटा। अब कैसे करेंगे? ऐसे देखो, उल्टा। मैं दिखाती हूँ, शायद समझ आ जाए, अल्लाह करे। अब हमने वापस जाना ना x' से, तो ये देखो इस तरह लिखेंगे। इधर देखना कैसे, x' इज इक्वल टू इधर देखना, x' इज इक्वल टू y × cos थीटा प्लस y × sin थीटा। बताओ समझ आई? पहले कैसे आए थे और अब कैसे आ रहे हैं? आई समझ की नहीं? बताओ बच्चे, समझ आई? बेटा बताओ। और दोबारा बता दें। देखो बेटा, x' अब हमने ना, पहले हम x कोऑर्डिनेट सिस्टम से x' में गए थे। अब x' से x में डाले हैं। पहले हम लोग ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में थे, हम गए रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में। रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम से अब हम वापस आ रहे हैं ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। समझ आ गई? तो अब की बार इक्वेशन ऐसे है, ऐसे। अब की बार इक्वेशन क्या है ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की? ऐसे, x' इज इक्वल टू x cos थीटा +y sin थीटा, और यहाँ आएगा x' y' इज इक्वल टू -x sin थीटा +y cos थीटा। बात समझ आई? तो अब देखो, थीटा क्या था? हमारा एंगल था। तो 45, एक्स की वैल्यू और निकलते हैं। अब ये देखो, x' की वैल्यू क्या थी, और मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, अभी तुम फील करोगे ऐसा सब कुछ। इधर देखो, देखना बहुत ध्यान से देखना। समझ गई? यहाँ से मैंने उल्टा ना कर दिया कहीं, उल्टा पुल्टा मार दिया यार। इधर देखो, इधर देखो भाई, उल्टा कर दिया हमने। चलो यार, रेज हो जाओ जल्दी से, जल्दी से। इक्वेशन ऊपर वाली ही लगनी थी। x इज इक्वल टू, जल्दी से, टाइम नहीं है। x इज इक्वल टू x cos थीटा, x' cos थीटा -y' sin थीटा, और यहाँ आना था y इज इक्वल टू x' sin थीटा +y' cos थीटा। इसमें डालनी है वैल्यू, सॉरी मैंने पहले गलत कर दिया। अब इधर देखो, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ओके, सो अगर आप गौर से देखो, तो अब देखना वर्टेक्स के लिए, पहले मैं किसके लिए, पहले मैं वर्टेक्स के लिए निकालती हूँ। पहले हम कर रहे हैं सब कुछ वर्टेक्स के लिए। मैं यहाँ लिखती हूँ फॉर वर्टेक्स। वर्टेक्स, वर्टेक्स हमारे पास क्या है? अंडर रूट प्लस माइनस ये। इसका मतलब है इसके अंदर जो पहला वाला है ना, अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 2, वो x' की वैल्यू है और 0 y' की वैल्यू है। तो यहाँ देखो, एंगल क्या है? x' की वैल्यू क्या है मेरे पास? अंडर रूट 2, और y' और साइन कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होगी 1/अंडर रूट 2, और y' की वैल्यू है 0, और साइन 45 अंडर रूट 2 के इक्वल होता है। तो यहां से मेरे पास आंसर बचा 1/2। समझ आई? आई कि नहीं? बल्कि 1 बचा, हो अल्लाह माफ करे, 1। बिकॉज अंडर रूट 2 से कट गया तो 1 आया। सिमिलरली यहाँ देखो, y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। x' का वैल्यू है अंडर रूट 2
और साइन 45 इज √2, वाई डैश इज 0, बात खत्म। तो ये निकला है 1। सो जो वर्टेक्स था ना इन एक्स डैश वाई डैश, वो था प्लस माइनस √2 0। वही वर्टेक्स वी इन एक्स वाई होगा +1, 1। बात समझ आई? ये डिफरेंस है। ये देखो, इसका मतलब है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अल्लाह करे बेटा आपको समझ आ जाए तो पैसे पूरे होने वाली बात है। ये देखो, इसका मतलब है ये जो पॉइंट हमने कहा था ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट इन इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम इज 1, 1। बात समझ आई? सिमिलरली अब अपना वो निकालेंगे, उसको भी, अपना क्या है, फोकस को भी। फोकस का लिए हमारे पास क्या वैल्यू थी, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस क्या था फोकस, 2, +-2, 0 था। तो अब ये देखो, इसको भी बिल्कुल वैसे ऊपर वाली इक्वेशंस की टर्म में आप लिखोगे। तो x इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, और y इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा प्लस वाई डैश साइन थीटा। तो बेटा किस तरह आएगा, इधर देखो, ऐसे आएगा। तो आप देखो कि यहाँ पे आएगा हमारे पास, एक्स डैश की जगह लिखोगे 2, और यहाँ से आएगा √2, और तो यहाँ से क्या बचेगा, वाई तो 0 है ना, उसकी बात नहीं हम करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 2 √2। तो आप इसको लिख दो 2/√2, एक वैल्यू ये निकल आई। सिमिलरली इसका वाई कोऑर्डिनेट भी हमारे पास यही निकलेगा। तो फोकस हमारे पास रोटेटेड कोऑर्डिनेट